यहाँ एक्सप्रेशन है 10 ज़रब 9 की ताकत t बटा 2 जमा 2 ज़रब 5 की ताकत 3t। इस पूरी चीज़ को सुलझाकर हम कुछ a ज़रब b की ताकत t की शक्ल में लाने की कोशिश करेंगे। और जाहिर है ये सब करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज़ का खुलकर सहारा लेंगे। भाई ये 10 तो यूं ही आ जाएगा। अब ज़रा इस हिस्से पे आते हैं और इसको हम तोड़ेंगे। हमें मालूम है कि अगर 9 की ताकत a जमा b हमें दी हुई हो तो ये असल में बराबर होती है 9 की ताकत a ज़रब 9 की ताकत b के। यहाँ बस a की जगह t बटा 2 है जबकि b की जगह 2 है, इसलिए इस पूरी चीज़ को हम 9 की ताकत t बटा 2 ज़रब 9 की ताकत 2 की शक्ल में भी ला सकते हैं। चले अब आते हैं 5 की ताकत 3t पे। हमें मालूम है कि अगर हमें a की ताकत b ज़रब c दी जाए तो इसको हम a की ताकत b और इस पूरी चीज़ की ताकत c की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ इसी पैटर्न पे बैठ रही है, इसलिए हम इसको 5 की ताकत 3 और इस पूरी चीज़ की ताकत t की सूरत में लिख लेंगे। और भाई हमने ये काम इसलिए किया है ताकि हमारे पास कोई एक कदर आ जाए जिसकी ताकत t हो, ताकि ये पूरी चीज़ हल होकर इस शक्ल में आ पाए। अच्छा, अब हम इस 9 की ताकत 1 बटा 2t को भी मज़ीद हल कर सकते हैं और इसको हल करने के लिए हम बिल्कुल यही एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी यहाँ भी लगा देंगे। यूँ फिर इसको हम 9 की ताकत 1 बटा 2 और इस पूरी चीज़ की ताकत t की शक्ल में भी लिख सकते हैं। 9 की ताकत जब 1 बटा 2 होती है तो ये बराबर हो जाता है 3 के, और यूँ इसको हल करके हमें 3 की ताकत t मिल जाएगी। चलें अब इस पूरे एक्सप्रेशन को मज़ीद हल करते हैं। 10 यूं ही आ जाएगा, ज़रब यहाँ इसकी जगह 3 की ताकत t आ जाएगी और 9 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 81 के, ज़रब यहाँ 5 का क्यूब बराबर हो जाएगा 125 के, तो ये हो जाएगा 125 की ताकत t। अब जब हम इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे तो हमें 810 मिल जाएगा। बाकी बचा 3 की ताकत t ज़रब 125 की ताकत t, और इसके लिए हम एक और एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इस तरह की सूरत हाल होती है कि a ज़रब b की होल पावर t हो तो इस बात को हम a की ताकत t ज़रब b की ताकत t की सूरत में भी लिख सकते हैं। यहाँ a की जगह 3 है और b की जगह 125, तो इस हिस्से को हम 3 ज़रब 125 यानी 375 की ताकत t की शक्ल में भी लिख सकते हैं। और यूं ये पूरा एक्सप्रेशन सुलझकर इस शक्ल में आ गया है। तो भाई ये सवाल तो हमने फटाफट हल कर लिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।